नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज रहे हैं। नगरोटा हमले के शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है। शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है और आज ही शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शहीद मेजर गोसावी के पार्थिव शरीर की। मेजर कुणाल गोसावी महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले थे। दूसरी तस्वीर शहीद मेजर अक्षय गिरीश के पार्थिव शरीर की। उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट लाया गया, जहां से शव को घर ले जाया जाएगा। तीसरी तस्वीर पंजाब के गुरदासपुर में रहने वाले शहीद सुखराज सिंह के गांव की है। शहीद सुखराज सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पार्थिव शरीर उन 7 जवानों का जो शहीद हुए, कुछ का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है और कुछ का पहुंचने वाला है। महाराष्ट्र, बेंगलुरु और साथ ही तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर की। मेजर कुणाल गोसावी 9 साल से सेना में ड्यूटी कर रहे थे। उनकी शादी 2009 में हुई और परिवार में पत्नी, 4 साल की बेटी उमंग और 2 भाई हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबको करना चाहता कि पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो, उसके ऊपर अणु बम फेंको और पूरा उसका सत्यानाश कर दो पाकिस्तान का। हमारे सैनिक बढ़ रहे हैं, कम से कम 100 सैनिक मरे उनके सर्जिकल स्ट्राइक करके। उसका गाली आ रही है मेरे को पाकिस्तानी के ऊपर। कुणाल गोसावी के ऊपर हमें बड़ा गर्व है, ताकि उन्होंने जो कार्य किया है वो देश के लिए कार्य किया है। अभी भारत सरकार को ये सोचना है कि ये जो 7 लोगों का बलिदान गया है, इसके बारे में भारत सरकार को सोचना है। भारत में ऐसी कब तक घटना घटेगी? जो इंडियन आर्मी के जवानों पर जो हमला हुआ है, जो अतिरेक ने किया है, उसको सबक हम सब ने सिखाना चाहिए। जिसने वो हमारे भारत देश को आंख उठा के देखा, तो उसकी आंखें निकालो। नगरोटा हमले में शहीद हुए 31 साल के मेजर अक्षय गिरीश का पार्थिव शरीर कुछ देर पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लाया गया और उनके पिता एयरफोर्स में पायलट थे। उनके दादा सेना में कर्नल थे। करीब 5 साल पहले मेजर अक्षय ने बचपन की दोस्त संगीता से शादी की थी और उनकी एक 2.5 साल की बेटी नैना है। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद सुखराज सिंह के घर में भी मातम पसरा है। उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ घर लाया गया। सुखराज सिंह कल ही घर आने वाले थे। उनकी छुट्टी भी मंजूर हो चुकी थी। उनके 2 छोटे बच्चे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर शहीद सुखराज सिंह की जो बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो यहाँ पर हमारे जो 7 जांबाज सैनिकों ने कल नगरोटा में शहादत का जाम पिया, उनको लेकर सारे देश का गुस्सा आज चरम पर है। आखिर कब तक हमारे जो जांबाज सैनिक यूं ही अपना बलिदान देते रहेंगे? सरकार को आतंकवाद का फंड कुचलने के लिए एक ठोस नीति अपनानी होगी, अन्यथा इन जांबाज सैनिकों की शहादतों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी सीमा पर एक मिनी युद्ध छेड़ा हुआ है। हमारे सैन्य शिविर पर जो फिदाइन हमला हुआ, जिसमें हमारे हवलदार सुखराज भी शहादत का जाम पी गए। अद्भुत बहादुरी दिखाई इस जांबाज सैनिक ने। एक आतंकी को मारा, लेकिन दूसरे आतंकी ने छुपकर उन पर वार किया और जिसपे वो उन्होंने शहादत का जाम पिया। नगरोटा हमले में ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह भी शहीद हुए। राघवेंद्र सिंह राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले थे और आज उनका पार्थिव शरीर दोपहर तक उनके घर पहुंचेगा। उनके घर में भी मातम पसरा हुआ है। 28 साल के राघवेंद्र के 4 भाई थे। 4 भाइयों में 2 भाई सेना में कार्यरत थे। मैं फौज में हूँ और मेरा भाई भी फौज में था। 21 जून 2010 में जबलपुर सेंटर में उसने ट्रेनिंग की थी। उसके बाद न्यू पोस्टिंग 3 ग्रेनेडियर में हुई थी। 3 ग्रेनेडियर के बाद 12 RR जगह का नाम है रामबन बनियाल में पोस्टिंग था। वहाँ से वो टेम्परेरी ड्यूटी नगरोटा कैंप में गया था, वहाँ वो शहीद हो गया। बॉर्डर पर शहीद हुआ है। शुरू से होनहार था
उसमें देश सेवा का शुरू से जज्बा था। इसके चलते हमारी पूरी ग्राम पंचायत में दुख का बड़ा कहर टूट पड़ा है, लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने देश के काम आया, इससे अपनी ग्राम पंचायत का, जिले का नाम रोशन किया। और शहीद हवलदार सुखराज सिंह के घर गुरदासपुर पंजाब में इस वक्त मेरे सहयोगी राजन गोसाई मौजूद हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। राजन, शहीद सुखराज सिंह अमर रहे, इस तरह के नारे लगे जब पार्थिव शरीर इनका पहुंचा था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिला। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी। उस दौरान बहुत गुस्सा था लोगों में। जी बिल्कुल पूर्णिमा, जो यहाँ के शहीद हुए हैं हवलदार सुखराज सिंह, उनकी शहादत पर यहाँ पर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा बटाला शहर, जो गुरदासपुर का बटाला कस्बा है, उससे उन पर नाज है, लेकिन इसके साथ साथ गुस्सा भी है। और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी हुई जब उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई दी जा रही थी। उस समय भी जहाँ भारत माता की जयकारे गूंजे, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी जो है नारे वहां पर गूंजे और लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोग यही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि कब तक आखिर इसी तरह से शहीद जो है, जो जवान है, वो शहीद होते रहेंगे। एक बार आर पार की लड़ाई जो है वो कर देनी चाहिए, ताकि ये छद्म युद्ध जो हो रहा है, जो पाकिस्तान की उसे छेड़ा गया, लगातार एलओसी पर हमले किए जा रहे हैं, एलओसी में घुसपैठ की कोशिशें कराई जा रही हैं और सैन्य शिविरों में घुसपैठ करके वहां पर हमले किए जा रहे हैं। नगरोटा में जो हमला हुआ, सैन्य हमला हुआ, उस पर 7 जवान जो है हमारे शहीद हो गए। तो लोगों की यही मांग है कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, ताकि पाकिस्तान के साथ जो छद्म युद्ध है वो खत्म हो सके। जी पूर्णिमा। राजन, अभी इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, नारेबाजी हुई पाकिस्तान के खिलाफ। अभी इस समय गांव में क्या हो रहा है? जी पूर्णिमा, अभी कुछ देर पहले ही जो है अंतिम संस्कार जो है सुखराज सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अगर उनके घर की बात की जाए, सुखराज सिंह के घर की बात की जाए, तो वहाँ अभी भी जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं या कस्बे के और लोग जो हैं, जो प्रमुख लोग हैं, वो अभी भी उनके घर पर मौजूद हैं। उनको परिवार के साथ शोक व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सुखराज सिंह ने शहादत का जाम पिया, उस पर जो गर्व महसूस किया जा रहा है, गर्व हो रहा है लोगों को, उसके बारे में भी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार की ओर से इस परिवार को 5 लाख रुपया एक्सग्रेशिया ग्रांट दी जा रही है। इसके अलावा 5 लाख रुपए प्लाट के लिए दिए जाने की घोषणा की गई और साथ के साथ सुखराज सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन पूरी जानकारी देने के लिए। तो जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो नन्ही सी बेटी ने सलाम किया, लेकिन उससे पहले बेटी ये कह रही थी कि पापा खिलौने लेकर आएंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें शहादत को दिखा रही हैं। शहादत उन जवानों की जो सरहद पर मौजूद हैं हमारी रक्षा के लिए, और पाकिस्तान बार बार हमले कर रहा है, यहाँ से जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हमने अपने कई बेटे खो दिए, हमने अपने कई जवान खो दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुणाल गोसावी महाराष्ट्र सोलापुर के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा, और साथ ही बेंगलुरु शहीद मेजर अक्षय गिरीश का पार्थिव शरीर जब पहुंचा, अंतिम सलामी उन्हें दी गई। और साथ ही शहीद सुखराज सिंह, जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव गुरदासपुर पंजाब पहुंचा। मेजर कुणाल गोसावी महज 33 साल के महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले थे। गांव वालों का अब भी कहना है, गर्व है उन्हें, और भी लोग सेना में जाएंगे। मेजर अक्षय गिरीश बेंगलुरु के रहने वाले 31 साल के, सेना में जब गए तो इस जज्बे के साथ कि पाकिस्तान को हर बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हवलदार सुखराज सिंह पंजाब गुरदासपुर के रहने वाले 32 साल के थे। बेटी को पिता के लौटने का इंतजार था। ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह महज 28 साल के, राजस्थान धौलपुर के रहने वाले थे, शहीद हो चुके हैं अब। राइफलमैन असीम राय 32 साल के, नगरोटा में जो हमला हुआ उसमें अपनी जान गंवा दी। लांस नायक संभाजी कदम 32 साल के, महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले थे। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन चाहते हैं वहां के लोग। चितरंजन देव वर्मा त्रिपुरा के रहने वाले थे, 37 साल इनकी उम्र थी।
बार बार पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे।